नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूं। अब राम के राज्याभिषेक से संबंधित विभिन्न विषय, मतलब यहाँ तुलसीदास एक के बाद एक इस घटनाक्रम को ऐसे चलाते हैं। अब राज्याभिषेक की वो जिस प्रकार अयोध्यापुर में लोग कहाँ कहाँ कैसे जा रहे हैं, खासकर महाराज दशरथ और आगे वशिष्ठ, राम, सीता, इसकी तैयारियों से संबंधित विभिन्न घटनाक्रम को यहाँ तुलसीदास कैसे बता रहे हैं, पहले पद देखेंगे और इसके साथ साथ व्याख्या भी देखेंगे। तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम दाम सिक देन पटाए, गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायव माता, सादर अर्घ देय गर आने, सोरह बांति पूजी सन्माने, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदापि उचित जन बोली सप्रीति, पटयव काज नाद असनीति, प्रभुता तजी प्रभु कीन्ह सनेहु, बयव पुनीत आज यह गेहु, आयस होई सो करों गोसाई, सेवक लाई स्वामी सेवकाई, सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कस न तुम कहु अस हंस बंस अवतंस। यहाँ तुलसीदास की जो शब्दावली बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले कहाँ दशरथ ने क्या किया, तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम दाम सिक देन पटाए, गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायव माता। देखिए, सबसे पहले दशरथ महाराज ने क्या किया, तब राजा ने, मतलब यहाँ दशरथ ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए, क्योंकि श्री रामचंद्र प्रभु जी को अब राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। श्री राम के सब सिखाने की आवश्यकता ऐसी कोई बात नहीं। श्री राम कभी भी यहाँ जब मानव के रूप में अवतार धारण करने के बाद एक मानव के नाते कैसे व्यवहार करना है वैसे ही किया है। कहीं भगवान जैसे व्यवहार करते ही नहीं। ही राम अवतार से हमें सीखने की आवश्यकता है, जहाँ है वैसे ही रहना। और देखिए, श्री रामचंद्र जी को अब शिक्षा देने के लिए वशिष्ठ जी को बता दिया, आप श्री रामचंद्र जी के पास जाकर श्री रामचंद्र को उचित शिक्षा, आवश्यक शिक्षा दीजिए। देखिए वहाँ क्या हो रहे हैं, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायव माथा। गुरु जी का आगमन सुनते ही प्रभु श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया, क्योंकि चरण स्पर्श किया, मतलब अपने सिर रखकर नमन किया, क्योंकि ये है श्री रामचंद्र जी के मन में अपने भक्तों के प्रति, क्योंकि भक्त प्रिय हैं, भक्तों के लिए वश हो जाते हैं। और आगे देखिए, सादर अर्घ देय गर आने, सोरह बांति पूज सन्माने, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। अत्यंत आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचारों से 16 प्रकार की भांति, 16 विविध प्रकार की पूजा करके उनका सम्मान किया। वशिष्ठ जी का आदर सम्मान करके फिर क्या किया,
माँ सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए, क्योंकि वहाँ श्री रामचंद्र प्रभु और सीता माँ दोनों बिल्कुल उनको एक साथ चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, क्या बोले अब तुलसीदास के शब्दों में देखेंगे। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जन बोली सप्रीति, पटयव काज नाथ असनीति। जब भी देखिए, सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। आप स्वामी है, मैं सेवक हूँ। प्रभु देखिए, कभी राजा के रूप में व्यवहार नहीं कर, अपने आप को सेवक मानते हैं। तदापि है न हे नाथ, उचित तो यही ताकि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। अगर आप बुला सकते हैं मुझको, क्योंकि सेवक को बुला के आप अपने जो भी आज्ञा देना है, जो भी आदेश देना है, तो आप बुला के दे सकते हैं, लेकिन आप यहाँ तक आने का कष्ट क्यों लिया है। ये है प्रभु श्री रामचंद्र जी। प्रभुता तज प्रभु कीन ही सनेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहू, आयस होई सो करो गुसाई, सेवक लहई स्वामी सेवकाई। देखिए, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं, परंतु प्रभु देखिए, प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। और कहते हैं, देखिए, और ऐसे कहते हैं कि आप आकर यहाँ क्यों करते हैं, आप खुद आकर हमको बुला के भी बता सकते हैं, लेकिन आप यहाँ तक आए हैं, तो इसमें सेवक के लिए तो और इससे प्रसन्नता और खुशी की बात क्या होती है, अब बता दीजिए। सुनी सनेह साने बचन मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कस न तुम कहो अस हंस बंस अवतंस। देखिए, श्री रामचंद्र जी की अत्यंत विनम्रता, उनकी विनय अनुनय विनय की बातें सुनकर वशिष्ठ जी देखिए कह, प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं, क्योंकि आप तो रघुकुल भूषण हैं, आप सूर्यवंश के तेजोवान हैं, मतलब सबसे विराट आप तो खुद, क्योंकि वशिष्ठ जी को पता भी है कि ये श्रीमन नारायण का अवतार है, इसलिए कह रहे कि उनसे बहुत प्रसन्न हो गए हैं। और इसी पद का और एक बार संक्षेप में अर्थ बताने के लिए मैं कोशिश करूँगा। जैसे तब अयोध्याधिपति दशरथ महाराज ने वशिष्ठ जी को बुलाया और उचित शिक्षा उपदेश देने के लिए उन्हें श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आना सुनते ही, गुरु के आगमन समाचार सुनते ही श्री प्रभु श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में अपना सिर झुका लिया। और आगे देखिए कैसे, और बड़े ही आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में ले आया और उन्होंने 16 भांति, मतलब षोडशोपचार पूजा करते हैं, कहते हैं हम, जो 16 प्रकार की भांति की पूजा करके उनका आदर सम्मान किया। फिर माँ सीता सहित, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोल रहे हैं, क्या है, सेवक के घर स्वामी का आगमन मंगलों का मूल और अमंगलों का दमन करने वाला होता है। तदापि हे नाथ, हे मुनिवर, हे गुरु, उचित तो यही ताकि सेवक को ही कार्य के लिए प्रेम पूर्वक बुला भेजते। नीति तो ऐसी ही है। हे प्रभु, आपने अपनी प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, उससे यह घर आज पवित्र हो गया। हे गोसाई,
आपकी जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। इस प्रकार श्री रामचंद्र प्रभु की जो अत्यंत अनुनय विनय बात सुनकर और सुन स्नेह साने वचन मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कस न तुम कहो अस हंस बंस अवतंस कहते। क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेममय बातों को वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र प्रभु जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम भला तुम ऐसी बातें क्यों न कहो, तुम सूर्यवंश के भूषण हो। यह इस प्रकार कहकर आगे जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।